नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस महामारी के दौर में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा। दोस्तों, आप लोगों की मांग थी कि हम वर्ग 3 के लिए गणित की क्लास भी स्टार्ट करें, तो आज से हम वर्ग 3 के लिए गणित की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो पूरी तरह सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलवा पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में एक शब्द आता है संख्या। अब संख्या क्या होती है? संख्या तो दोस्तों, संख्या दो अंकों से मिलकर बनी होती है। दो अंक मान लिया x और y, ये एक संख्या है जिसमें संख्या दो अंकों से मिलकर बनी होती है। तो x भी एक अंक रहेगा और y भी एक अंक रहेगा, जिसमें y इकाई का अंक, y को पढ़ेंगे इकाई का अंक और x को पढ़ेंगे दहाई का अंक। x को पढ़ेंगे दहाई का अंक। पीछे से गिनते हैं इकाई, दहाई। अब दहाई क्या होता है? तो इकाई के अंक में दोस्तों 1 का गुणा होता है और दहाई में 10 का गुणा होता है। जैसे कि कोई संख्या है, जैसे संख्या रूप में हम इसको लिखे तो एक समय हम 10 का गुणा करेंगे, 10 गुणित x धन y में हम 1 का गुणा करेंगे, 1 गुणित y। इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे और दहाई में 10 का गुणा करेंगे। दोस्तों, इसको संख्या रूप में इस प्रकार हम लिख सकते हैं। 10 का x में गुणा करेंगे तो 10x धन 1 का y में करेंगे तो 10y। ये इसका संख्या रूप है। संख्या इस रूप में बनती है। इस तरीके से संख्या लिखी जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि संख्या को पलटने पर बनी संख्या को पलटने पर, ये तो हमारी वास्तविक संख्या थी। संख्या को अब इसको पलटना है। जैसे कि हमने लिखा 10x, तो संख्या को पलटेंगे तो y x की जगह आ जाएगा और x y की जगह चला जाएगा। तो अभी हमने 10 में गुणा किया क्या था? x का। अब हम 10 का गुणा करेंगे y में, तो 10 गुणित y धन अभी 1 का गुणा y में किया था, तो अब x का गुणा 1 में करेंगे, तो x का गुणा 1 में करते हैं। तो अब इसका संख्या रूप बन जाएगा 10 y धन x। ये इसको पलटने पर, इस संख्या को पलटने पर बनी संख्या। उदाहरण के तौर पर हमने ली 56। उदाहरण के लिए लिया हमने 56। दोस्तों, अब इसको संख्या रूप में किस प्रकार लिखेंगे? अब देखेंगे, इकाई के अंक में 6 है और दहाई के अंक में 5 है, तो 10 का गुणा किस में होगा? 5 में। तो 10 का गुणा हमने किया 5 में, बीच में धन 6 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 6 में, तो 10 गुणित 5, तो 10 इंटू 5 50 धन 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, 50 और 6 56। तो संख्या रूप में इसको हम इस प्रकार लिख पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है? बचपन से सीखा है हमने स्थानीय मान। जैसे कि कोई संख्या मैंने लिखी 1 2 3, इसमें पूछेंगे कि 2 का स्थानीय मान क्या है? तो 2 का स्थानीय मान मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकाई में हम किसका गुणा करते हैं? 1 का, दहाई में करेंगे 2 का, दहाई में करेंगे 10 का और सैकड़े की संख्या में करेंगे हम 100 का। जैसे कि 3 का गुणा 123 संख्या बनी। इसको उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि इकाई के अंक में किसका गुणा करेंगे? 1 का। इकाई में 3 इंटू 1, इकाई में किया 3 इंटू 1। दहाई में 10 का गुणा करेंगे तो धन दहाई में 10 का गुणा किया, 10 गुणित 2 धन एक सैकड़े के स्थान पर है, तो सैकड़े में किसका गुणा करेंगे हम? 100 का, 100 इंटू 1। इसको 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 धन 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 धन 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123। तो ये इसका संख्या रूप है। तो इकाई, दहाई, पीछे से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे चलती चली जाती है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। दोस्तों बात करते हैं वास्तविक मान, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में उदाहरण के लिए लेते हैं कि कोई संख्या ली हमने 1 2 3 4, इसमें अब हमको 3 का फेस वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। फेस वैल्यू, हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो कांच में हमको हमारा चेहरा दिखता है, चेहरा तो बदलता नहीं। तो अगर 3 का फेस वैल्यू पूछे तो 3 का फेस वैल्यू वास्तविक मान 3 ही होता है। जिसका फेस वैल्यू पूछे, अगर 2 का पूछे तो 2 होगा, 1 का पूछेगा तो 1, 4 का पूछेगा तो 4, यही वास्तविक मान होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक रूल समझ रहे हैं, इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लें, बेसिक हमको पता होगा तो हम क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए आज सिर्फ इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। अब बारी आती संख्याओं के रूप की, तो मैंने लिखा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्या वह होती है जो 1 से लगाकर अनंत तक, 1 से लगाकर अनंत तक, जिसमें 0 नहीं ऐड होती है। 1 से लगाकर अनंत तक, 1 2 3 4, जैसे जहां तक गिनती जाएगी अनंत तक, इन्फिनिटी। उसके बाद पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण में 0, यहां पर प्राकृत संख्या में 0 नहीं आती, तो 0 कहां आएगा? 0 कहां आ जाएगा? 0 यहां आ जाएगा। तो पूर्ण संख्या वो हो जाएगी जो 0 से लगाकर अनंत तक, 1 2 3 4, ऐसे इन्फिनाइट। प्राकृत संख्या 1 से लगाकर अनंत तक और पूर्ण संख्या 0 से लगाकर अनंत तक। अब बारी आती पूर्णांक की, तो पूर्णांक में 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा और धनात्मक संख्या भी आ जाएगी और ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगी। तो जैसे कि 0 तो आया, इसके बाद धनात्मक 1 2 3, ऐसे कहां तक? अनंत तक। और ऐसे ऐसे ऋणात्मक आ जाएगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये भी कहां तक जाएगी? अनंत तक। पूर्णांक में 0 भी आएगा, धनात्मक संख्या भी आएगी और ऋणात्मक संख्या भी आएगी। दोस्तों यहां से एक सीधा सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे लिखा 2.222, यह एक पूर्णांक संख्या है क्या? डायरेक्ट सवाल बनता है दोस्तों। 2.222 ये एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है? तो यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या इसकी पूर्णांक संख्या आ जाएगी 2। इसकी पूर्णांक संख्या आ जाएगी 2। 2 कैसे आएगी दोस्तों? ये पॉइंट के बाद 2 2, तो ये 22, तो ये 50 के अंदर है। अगर 50 के ऊपर होता, जैसे कि 51 52 होता, तो इसकी पूर्णांक संख्या आ जाती 3। पूर्णांक नाम में छुपा, पूर्णांक पूर्ण, तो ये तो आधी संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो आधी नहीं, पूर्ण जैसे कि इसकी 2.22, तो इसकी पूर्णांक संख्या आ जाएगी 2। अगर हम लिखते हैं कि 4.65, इसकी पूर्णांक संख्या क्या होगी? तो इसकी पूर्णांक संख्या हो जाएगी 5। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 65, अगर 50 से ऊपर होगा तो हम अगली संख्या लेंगे, और अगर 50 के नीचे होगा तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, तीनों संख्याएं समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ उसी से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो। जो सिर्फ उसी संख्या से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 3 5 7 9 नहीं आएगा दोस्तों, 9 नहीं आएगा। अब आएगा 11। ऐसे हम देखेंगे सिर्फ जो संख्या उसी से विभाजित हो वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। अगर पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और 2 एकमात्र सम संख्या भी होती है अभाज्य। बाकी जितनी भी संख्याएं होती है सब विषम होती है। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है।
दोस्तों यहाँ से एक सीधा सवाल बनता है कि 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। 100 तक के अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये कुल मिलाकर होती है 25 अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य 1 से 25 तक होती है 9 अभाज्य संख्या, और 25 से 50 तक होती है 6 अभाज्य संख्या, और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या। कितनी दोस्तों? 10 अभाज्य संख्या। तो कुल मिलाकर 10 से 15 और 15 और 9 25, कुल मिलाकर 1 से 100 तक होती है 25 अभाज्य संख्या। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं कि वर्ग 3 में पूछ लेंगे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। ऑप्शन में दे देंगे 25, 26, 30 या 29 कुछ भी, तो आंसर क्या रहेगा? 25। इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या वह संख्या होगी जो 2 या 2 से ज्यादा अंकों से विभाजित होगी। 2 या 2 से ज्यादा अंकों से विभाजित होगी। मान लिया उदाहरण के लिए 4, 6, 8। 4 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, मतलब 3 संख्याओं से विभाजित है। 6 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। इस प्रकार 8 ऐसे के ऐसे, मतलब कि भाज्य 2 या 2 से अधिक अंकों से विभाजित होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक रूल समझे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ में आए होंगे। दोस्तों समझ में आए हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेसिक रूल पढ़ेंगे जो वर्ग 3 में बहुत काम में आएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।